हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल डिकोडर गुप्ता जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहे हैं। कुछ तो ऑलरेडी ओपन हो गए हैं और कुछ अगले वीक ओपन होने वाले हैं। तो मैं आज उन सभी आईपीओ का मेन बोर्ड जो आईपीओ है उनका एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि कौन सा आईपीओ आपके लिए बेस्ट है और किस आईपीओ में आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे डेटा याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे टेंसन इंस्ट्रूमेंट। टेंसन इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि थर्मल से रिलेटेड चीजें बनाती है, जैसे कि थर्मल केबल्स हो गया, थर्मल सेंसर्स हो गया। तो ये एक टाइप का इनका यूनिक पोर्टफोलियो है। इनका जो पीयर्स है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये जो है इसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो अगर आप इस आईपीओ के लिए जाते हैं तो ये आईपीओ जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 24 तारीख को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है ये आईपीओ। सो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ये आईपीओ में भर भर कर लगाइए। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हैं तो और भी सही है। अगर आप 2 लाख से ज्यादा लगा सकते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में लगाइए। क्यों बोल रहा हूं मैं एचएनआई कैटेगरी में लगाइए? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है, वो 90% पे चल रहा है और इसका जो पीई रेशियो है वो भी 35 के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं है? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कंपनी है, इसके पीयर्स जो है वो बहुत ही कम है। इसका जो प्राइस है वो 300 के आसपास 300 रखा हुआ है कंपनी ने आईपीओ का प्राइस, और ये 650 करोड़ का आईपीओ है। सो कंपनी 650 करोड़ आईपीओ लेके आ रही है 300 मार्केट प्राइस पे, और इसका पी रेशियो 35, ग्रे मार्केट प्रीमियम जबरदस्त इसका चल रहा है और एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है। अगर इसमें आप लगाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप एचएनआई कैटेगरी में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लाट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेन से अप्लाई करिए। अगर आपको यहाँ पर एक भी लॉट मिल गया तो सीधा सीधा एक लॉट के हिसाब से 15,000 के हिसाब से सीधा सीधा डबल होने के चांस हैं। तो आप 2 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं इसमें, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो गया तो मैं तो बोलूंगा आप एचएनआई कैटेगरी में जाइए। उसके बाद दूसरा आईपीओ लेके आया है आर्गुमेंट एंटरप्राइजेस। सो आर्गुमेंट एंटरप्राइजेस क्या है? ये एक्चुअली इनका सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी का काम है, लेकिन इनका टाइटन या कि कल्याण ज्वेलर्स जैसा नहीं है। ये डायरेक्ट कस्टमर के साथ या कस्टमर के लिए डायरेक्टली ज्वेलरी नहीं बनाते, बट इनका बिजनेस टू बिजनेस है। सो वहां पे वो ज्वेलरी बना के और इनका उनको सेल करते हैं, जैसे कि टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया। तो उस टाइप से इनका जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड और सिल्वर में है। यहाँ पे इनका जो पी रेशियो है वो 20 के आसपास है और ग्रे मार्केट में ये 38% प्रीमियम पे चल रहा है। 825 करोड़ का आईपीओ लेके आए हैं और इसका जो आईपीओ का प्राइस रखा वो 788 है। तो यहाँ पे अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। 38% के आसपास जीएमपी है, तो यहाँ पे एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है। यहाँ पे इनका रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू इनका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और हालांकि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन है, जो थोड़ा सा इसके लिए एक रेड मार्क की तरह काम करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, यहाँ पे 38% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो कम से कम 30% से 50% के बीच में ये यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है, और इसलिए आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। इसको अगर आप जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, लिस्टिंग गेन तो होने ही वाला है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको लॉन्ग टर्म रखने के बारे में आप सोच रहे हैं अगर, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, बट लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो पैसा अप्लाई करेंगे, ये 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 24 तारीख को अप्लाई करना है। तो ये पैसा जो है अगर आप 2 लाख भी लगाते हैं एचएनआई कैटेगरी में तो आपका पैसा यहाँ पे बाकी के आईपीओ के लिए फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी पैसा लगाते हैं 24 को, वो 26 को फ्री हो जाएगा और ये आईपीओ 27 को इस तरीके से ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 आईपीओ जो है एक साथ ओपन हो रहे हैं, स्काईवेज एयर, हाईटेक इंजीनियरिंग एंड सिम्बायोटेक फार्मा। सो स्काईवेज एयर क्या करती है? इनका एक लॉजिस्टिक का बिजनेस है जो एयर फ्रेट और अपना ओशियन फ्रेट से रिलेटेड या कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड इनका जो बिजनेस है। लगभग 12 स्टेट्स में इनकी यूनिट्स है जहां से ये ऑपरेट करते हैं।
इसका अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 38 के आसपास है और ग्रे मार्केट में 30% के प्रीमियम पे चल रहा है। प्राइस 138 है और लगभग 582 करोड़ का आईपीओ लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका 30% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो मैं बाद में एक बार पूरा गो थ्रू करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है आपको। हाईटेक इंजीनियरिंग क्या है? हाईटेक इंजीनियरिंग एक्चुअली इनका हाइड्रोलिक से रिलेटेड बिजनेस है, हाइड्रोलिक और मेटालिक से रिलेटेड। तो मोस्टली ये पुणे बेस्ड कंपनी है, पुणे के आसपास एरिया में ऑपरेट करती है। इसका यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, ये रेटिंग्स है। यहाँ पे इसकी जो रेटिंग्स है वो 4 स्टार रेटिंग है और यहाँ पे जो टेम्सन मैंने बताया जिसको आपको फुल फोर्स के साथ अप्लाई करना है, ये इसकी 5 स्टार रेटिंग है। बाकी की जो है वो 4 स्टार रेटिंग है। ओके, सो यहाँ पे इसका पी रेशियो देखेंगे लगभग 22 के आसपास है, पी रेशियो भी ज्यादा नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जबरदस्त चल रहा है, 40% चल रहा है। प्राइस जो है इसका वो लगभग 53 के आसपास है और ये 135 करोड़ का आईपीओ लेकर के आए हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये लगभग छोटा आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। कई बार एसएमई आईपीओ भी इतना छोटा लेके आते हैं, तो छोटा आईपीओ है, 135 करोड़ का है। प्राइस भी आप देखेंगे तो इसका काफी कम है, पी रेशियो भी ठीक है। इसकी वजह से इसका जो आप जीएमपी है वो जबरदस्त चल रहा है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना है तो ये बहुत सही है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से जबरदस्त गेन दे सकता है। हालांकि 40% है, बट अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 135 करोड़ का है, यानी कि इसके लिए एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होने वाले हैं। डिमांड ज्यादा रहेगी तो ज्यादा लिस्टिंग गेन का चांस है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये बहुत सही रहेगा, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद है सिम्बायोटिक फार्मा, इसकी 4 रेटिंग है, इसका थोड़ा पी रेशियो ज्यादा है और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 30% इसका चल रहा है। प्राइस इन्होंने 988 रखा है और 1757 करोड़ का इनका आईपीओ है। सिम्बायोटिक फार्मा क्या करती है? फार्मा से रिलेटेड रिसर्च है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करती है और इसके जो प्रोडक्ट हैं इसका स्पेशलाइजेशन जो है स्टेरॉइड्स के क्षेत्र में। तो बहुत सारे जो स्टेरॉइड है ये बनाती है। लगभग इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो 40% लगभग स्टेरॉइड का जो है सिम्बायोटिक फार्मा का है। सो इसकी वजह से ये स्ट्रांग पोर्टफोलियो इनका हो जाता है, यूनिकनेस हो जाता है। इसकी वजह से इसका पी रेशियो थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा हाई रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका पी रेशियो ज्यादा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो सिम्बायोटिक फार्मा के साथ जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्काईवेज एयर और सिम्बायोटिक फार्मा दोनों ही सही है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ज्यादा नहीं है, इसमें 30% है दोनों में, 20 से 35 के बीच में हो सकता है गेन। मतलब इसका जो लिस्टिंग गेन है थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इनका पोर्टफोलियो देखेंगे स्काईवेज एयर का, जैसे कि इसका इंटरनेशनल लॉजिस्टिक और ओशियन फ्रीट या एयर फ्रीट किस तरीके का बिजनेस है, तो इनका एक ये यूनिकनेस है। और इनका जो अपना है सिम्बायोटिक फार्मा का, वो स्टेरॉइड से रिलेटेड बिजनेस है जो कि इनको यूनिक बनाता है। तो इसकी वजह से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो अपना स्काईवेज एयर, सिम्बायोटिक फार्मा, आप दोनों के लिए जा सकते हैं। और हाईटेक जो इंजीनियरिंग है मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाइए। तो इस तरीके से 3 कंपनी हमने देखा कि टेम्सन इंस्ट्रूमेंट है, स्काईवेज एयर है और सिम्बायोटिक। इसको आप लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑग्यूमेंट इंटरप्राइज और ये हाईटेक इसके लिए जाते हैं तो आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। अब ये तीनों जो है आईपीओ एक ही डेट पे ओपन होंगे, एक ही डेट पे क्लोज होंगे। 3, 4, 5 में जो मैंने लिस्ट किए हैं, स्काईवेज, हाईटेक इंजीनियरिंग और बायोटेक। तो आपको किस तरीके से करना है, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप क्या करेंगे, जैसे जो लॉन्ग टर्म में जो अच्छा आपको जितना पैसा लॉन्ग टर्म में रखना है, लेट से कि आप 50,000 लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसको अप्लाई करिए यहाँ पे। और हाईटेक में आप शॉर्ट टर्म में जैसे उसको निकाल लेने वाले हैं तो आप ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको उसको आईपीओ को बेच के निकल जाना है, क्योंकि आप वहां पे लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपेरिजन देखा, हमने 5 आईपीओ का देखा, जिसमें टेम्सन इंजीनियरिंग को आपको फुल फोर्स के साथ अप्लाई करना है और उसके बाद लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपको ये 5 आईपीओ, 5 आईपीओ में अप्लाई करना है, चूकना नहीं है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे करना है वो हमने बता दिया, हमने देखा। और इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।